गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम। गायत्री प्रज्ञापीठ आईटी पार्क नागपुर की ओर से लिए जाने वाले डेली ऑनलाइन स्वाध्याय में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज के स्वाध्याय में हम सारांश में समझेंगे गुरुदेव की किताब जिसका नाम है वीर शिवाजी। डेली स्वाध्याय के तहत हम किताब को एक एक परिच्छेद कर कर पढ़ते हैं और उसे समझने की कोशिश भी करते हैं। इसमें जो भी विचार व्यक्त किए जाते हैं वह हमारी खुद की समझ से आप तक के पहुंचाने की कोशिश की जाती है। तथ्यों को लेकर अगर कुछ भिन्नताएं विचारों में है या समझाने में हो जाती है या इस दौरान हमसे कुछ गलती हो जाती है तो इसे हमारी अज्ञानता समझकर इसे माफ कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीर शिवाजी पुस्तक का सरल और स्पष्ट सारांश। यह पुस्तक जो है वो गुरुदेव ने वीर शिवाजी के पूरे जीवन पट पर लिखी हुई है। बहुत सारे उतार चढ़ाव इस पुस्तक में हमें देखने को मिलेंगे जब हम वीर शिवाजी की जीवन गाथा सुनेंगे। ठीक है, तो अभी है मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी और आप समझिएगा कि किस तरह से वीर शिवाजी का पूरा जीवन यात्रा जो है वो इतनी महान हुई है। सबसे पहले तो गुरुदेव ने समझाया है कि किस तरह से संस्कार और माता पिता का प्रभाव बच्चे के लिए लाभकारी होता है। पुस्तक में बताया गया है कि बच्चे के संस्कारों का निर्माण गर्भकाल से ही शुरू हो जाता है। शिवाजी महाराज के वीर साहसी और धर्मरक्षक बनने के पीछे उनकी धर्मपरायण माता जीजाबाई और नीतिज्ञ पिता शाहजी के उच्च गुणों तथा तत्कालीन संघर्षपूर्ण वातावरण का बहुत बड़ा योगदान था। उस वक्त धर्म जो है वो संकट में था। हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे थे और जीजाबाई को बहुत ही इस बात की जरूरत मालूम पड़ रही थी कि एक छत्र शासन होना चाहिए पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत भर में। जब शिवाजी महाराज का जन्म हो रहा था उस वक्त संकट बहुत तरह से उनके माता पिता के जीवन में आए थे। शिवाजी महाराज का जन्म 10 अप्रैल 1627 में शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। उनके जन्म के समय उनके पिता शाहजी मुगलों के विरुद्ध युद्ध में व्यस्त थे और पारिवारिक ईर्ष्या व मुगलों के डर के कारण उनकी गर्भवती माता जीजाबाई को शिवनेरी दुर्ग में सुरक्षित शरण लेनी पड़ी थी। प्रारंभिक शिक्षा और राष्ट्र निर्माण का स्वप्न जीजाबाई अपने हृदय में लेकर थी। उनकी माता जीजाबाई ने उन्हें बचपन से ही रामायण, महाभारत और गीता के पाठ पढ़ाए और भारत में एक छत्र हिंदू स्वराज्य राष्ट्र का स्वप्न दिया। इसके बाद उनके संरक्षक जो थे दादाजी कोंडदेव, उन्होंने तलवारबाजी, तीरंदाजी, घुड़सवारी और छापामार युद्ध नीति की व्यावसायिक शिक्षा दी और उन्हें एक कुशल सैनिक तथा राजनीतिज्ञ बनाया। खेल खेल में दादाजी कोंडदेव शिवाजी महाराज को द्वंद्व युद्ध सिखाते, छोटे छोटे तीर कमान लेकर उनको तीरंदाजी सिखाते और जंगलों और पहाड़ों में ले जाकर उनको बताते कि किस तरह से ये सारी चीजें हमारे लिए उपयुक्त हो सकती है। हमारे परिसर को, हमारे राज्य को किस तरह से समझकर उस पर राज करना चाहिए। एक शासक को ये सारी बातों के बारे में पता होना बहुत ही जरूरी है और इस भारत भूखंड को एक छत्र बनाकर इसके ऊपर का कलंक भी धोना है। यह भी उनके जो गुरु थे दादाजी कोंडदेव उन्होंने बताया। शिवाजी महाराज में स्वाभिमान और धर्मनिष्ठा कूट कूट कर भरी थी। कुछ तो भाग जीजाबाई ने पूरा किया था और जो बची कुछ ही कसर थी वह दादाजी कोंडदेव ने कर दी थी। इसीलिए 14 वर्ष की आयु से ही शिवाजी महाराज अपनी जागीर का प्रबंध देखने लगे थे। जब उन्हें बीजापुर के सुल्तान के दरबार में ले जाया गया तो उन्होंने विधर्मी और अत्याचारी शासक के सामने झुकने से यानी कोर्निश करने से साफ मना कर दिया, जो उनके उच्च स्वाभिमान और धर्मनिष्ठा को दर्शाता था। कसाईयों द्वारा गोवध किए जाने का उन्होंने हमेशा ही विरोध किया था और इसीलिए वह जब उनको बुलावा आया बीजापुर दरबार से तो उन्होंने जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं समझा। उसके बाद शिवाजी महाराज ने सेना का संगठन किया और अनेकों किलों पर विजय पाने की कोशिश की। शिवाजी ने जंगलों और पहाड़ों में रहने वाले वीर आदिवासियों, मवालियों को, जो मवाली नाम की एक आदिवासी जनजाति थी,
उनको संगठित कर एक अनुशासित सेना तैयार की। उन्होंने सह्याद्री पर्वत के रास्ते और भूगोल को अच्छी तरह से अध्ययन किया और रोहित, तोरण, राजगढ़, चाकण, पुरंदर और कल्याण जैसे कई महत्वपूर्ण किलों पर अधिकार कर लिया। उच्च चरित्र के प्रतीक थे हमारे शिवाजी महाराज। कल्याण के किलेदार की सुंदर पुत्रवधू को बंदी बनाए जाने पर शिवाजी ने उसे अपनी माता के समान सम्मान दिया था और आदर पूर्वक मुक्त किया था। इनके इस पवित्र आचरण की दुश्मनों ने भी बहुत प्रशंसा की थी। आप लोगों को शायद याद होगा, इसके लिए एक बहुत ही सुंदर मराठी में कविता है। अशीच अशीच आमची आई असती सुंदर रूपवती, असेच आम्ही झालो असतो वदले छत्रपती। मेरी आवाज़ अपने जो गीत की जो टीम है उतनी सुंदर नहीं है, लेकिन ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि एक परस्त्री को अपनी माता समान समझना चाहिए। यह सीख उन्हें अपनी जीजाबाई से, अपनी माता से मिली थी, जिसकी प्रशंसा हर एक व्यक्ति ने उस वक्त की थी जब कल्याण के जो किलेदार है उनकी सुंदर पुत्रवधू को बंदी बनाकर शिवाजी महाराज के सामने लाया था। आगे देखते हैं कि क्या हुआ। शिवाजी महाराज की राजनीतिक सूझबूझ और संकटों से मुक्ति पाने में उनका हथकंडा था। जब बीजापुर के नवाब ने उनके पिता शाहजी को धोखे से बंदी बना लिया, तो शिवाजी महाराज ने अपनी पत्नी सईबाई की सलाह पर दिल्ली के मुगल बादशाह शाहजहां से कूटनीति संपर्क साधकर अपने पिता को सुरक्षित मुक्त कराया था। बीजापुर के कपटी सेनापति अफजल खां ने जब संधि के बहाने शिवाजी को धोखे से मारना चाहा, तो अपनी सतर्कता और बाघ नखों का और कट्यार के प्रयोग से शिवाजी ने उसका पेट चीरकर उन्हें यमलोक भेज दिया था। जब मुगलों ने उन्हें आगरा के किले में नजरबंद कर दिया, तो उन्होंने अपनी प्रत्युत्पन्नमति और चतुरता का परिचय देते हुए बीमारी और दान पुण्य का बहाना बनाया और फलों व मिठाइयों के टोकरों में छिपकर अपने पुत्र संभाजी के साथ सुरक्षित बाहर निकल आए। छत्रपति के रूप में उनका अभिषेक और उसके बाद महाप्रयाण। शिवाजी महाराज ने लगभग 400 मील चौड़े लंबे और चौड़े स्वतंत्र हिंदू साम्राज्य की स्थापना की थी। उनका विधिवत राजा के रूप में अभिषेक हुआ और वे छत्रपति महाराज शिवाजी कहलाए। संवत 1737 चैत्र शुक्ल नवमी को इस महान राष्ट्रनायक और धर्म रक्षक का स्वर्गवास हो गया। शिवाजी महाराज हमारे लिए एक महानता के प्रतीक है। अन्य समकालीन राजाओं के विपरीत शिवाजी महाराज के प्रारंभ में ना कोई संपत्ति थी और ना ही बड़ा खजाना था। उन्होंने केवल अपने साहस, निस्पृहता और कुशल छापामार युद्ध नीति के बल पर मुगलों और बीजापुर जैसी बड़ी सत्ताओं की जो है वो जड़ें हिला दी थी। इतिहास में उनका नाम एक आदर्श, न्यायप्रिय और वीर शासक के रूप में अमर हो गया था। तो यह था पूरे पुस्तक का सारांश। ठीक है, अभी हम इसी पुस्तक को थोड़ी स्टोरी या कहानी के रूप में जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप में से इसमें से किसी भी चीज को अगर समझने में दिक्कत हो रही है, तो अभी हम एक बार उसको फिर से समझ लेते हैं कि शिवाजी महाराज की टाइमलाइन कैसी थी, उनका जीवन यापन का मार्ग कैसा था। जैसे ही हमने शुरुआत में देखा था कि परिस्थितियां बड़ी ही विकट थी, धर्म संकट था, यवन शासकों का के अत्याचार बहुत बढ़ रहे थे। एक मिनट। अत्याचार बहुत बढ़ रहे थे। उनके माता पिता भी संघर्षपूर्ण वातावरण से गुजर रहे थे। इसी बीच शिवाजी महाराज का जन्म कहाँ पर हुआ था? शिवनेरी किले पर। जीजाबाई ने जब उन पर संस्कार शुरू किए, तो वीर गाथाओं से और लोरियों के स्वरूप में उनके ऊपर संस्कार किए। भारत में एक छत्र स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, यह उनका स्वप्न था, जो उन्होंने शिवबा के आंखों में डाल दिया था। उसके बाद निजाम शाह से संधि करने के बाद माता और पुत्र मतलब जीजाबाई और शिवाजी महाराज जो है वो पुणे में स्थायी हो गए, और जो शाहजी है वो बीजापुर में स्थायी हो गए। वहां पर पुणे में शिवाजी महाराज को गुरु के रूप में दादाजी कोंडदेव मिल गए। शिवाजी महाराज की दीक्षा और शिक्षा का शुभारंभ वहीं से हुआ। परिणाम क्या हुआ
कि 14 वर्ष की आयु में ही शिवाजी महाराज ने जागीर संभालना शुरू कर दी। एक खुद की सैनिक सेना बनाई। पिताजी ने कुछ दिनों में, जब शिवाजी महाराज के स्तुति सारी जगह हो रही थी, तो बीजापुर से शहाजी राजे का बुलावा आया। तो जल्द ही बीजापुर के दरबार में भी शिवाजी महाराज की चर्चा चर्चा होने लगी। तो सुल्तान का भी मन किया कि क्यों ना मैं शिवाजी को यहाँ बुला लूं और उसे भी अपने दरबार में ले लूं, ताकि उसके साथ कोई लड़ाई करने वाला और व्यक्ति नहीं होगा, उससे बड़ा कोई नहीं होगा। लेकिन शिवाजी महाराज ने सुल्तान के दरबार जाने से विरोध जताया। इसका कारण यह था कि वह समझते कि सुल्तान जो है ये विधर्मी है, अत्याचारी है, ये मंदिरों को तुड़वाता है, गोवध भी करता है। तो ऐसे इंसान के दरबार में मैं नहीं जाऊंगा और मैं उसके सामने नहीं झुकूंगा। उसके बाद इस बात को लेकर उनकी माताजी और मोरार पंत देसाई ने भी बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी शिवाजी महाराज नहीं माने। पर विवशतावश उन्हें दरबार को जाना ही पड़ा। उसके बाद दादाजी कोंडदेव की मृत्यु हो गई और पुणे और सुया की जो जागीर थी वो अधिकार स्वरूप शिवाजी महाराज के हाथ में आ गई। कोंडदेव जो शिवाजी महाराज के गुरु थे। उसके बाद शिवाजी महाराज ने सत्ता अपने हाथ में आने के बाद उनके जो भी बाल सखा थे, येसाजी कंक, तानाजी मालुसरे और बाजी पालस्कर, इनके साथ मिलकर सही समय पर तोरना किला जीता। और इसके बाद तोरना के बाद, जैसे सब हम लोगों ने पढ़ा था किताबों में, तोरना जीतने के बाद शिवाजी महाराज ने क्या किया था, स्वराज्य का तोरण बांध दिया था। तो ये तोरना जीतने के बाद और कई किले भी शिवाजी महाराज और उनकी सेना ने हासिल किए। बीजापुर का नवाब चिंतित हो उठा और सारे किले वापस करने को कहा शिवाजी महाराज को, लेकिन वह तो शिवाजी महाराज थे, वो नहीं माने। उसके बाद उन्होंने क्या किया, बीजापुर के नवाब ने शहाजी महाराज पर भी दबाव बनाया कि शिवाजी महाराज से कहे कि किले वापस कर दे, लेकिन उसका भी शिवाजी महाराज पर कोई फर्क नहीं पड़ा। बीजापुर के नवाब जो है, उन्होंने फिर क्या किया, शाहजी महाराज को धोखे से कैद करवाया, क्योंकि शिवाजी महाराज किले वापस दे नहीं रहे थे। तो उनको लगा कि अगर मैं इस तरह से शिवाजी पर दबाव बनाऊंगा तो वह जरूर मेरी बात मानेगा। तो शाहजी महाराज को धोखे से कैद करवाया। शिवाजी फिर धर्म संकट में पड़ गए कि किले वापस भी लेने हैं और पिता को भी सुरक्षित रखना है, तो क्या करें। ऐसे में जब वो धर्म संकट से गुजर रहे थे, शिवाजी महाराज की पत्नी जो येसुबाई थी, उन्होंने शिवाजी महाराज को सही सलाह देकर इस धर्म संकट से बचाया। तत्पश्चात अफजल खान को शिवाजी महाराज को मारने के लिए भेजा गया, किंतु अफजल खान भी उसमें असफल रहा। और उसकी जो इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो हम सबको पता है। मुगल बादशाह औरंगजेब ने जयसिंह हिंदू राजा से मिलकर महाराज को बंदी बनाया और आगरा से मिठाई व फलों की टोकरियों में छिपकर महाराज भाग निकले। तो वो तो महाराज थे, वो कहीं पर रुकने वाले, किसी से बंदी बनने वाले नहीं थे। उनको बंदी तो बनाया, लेकिन फिर से उन्होंने दान पुण्य के नाम पर फूलों के और मिठाई के जो भी टोकरे मंगवाते थे, उन्हीं में छुपकर शिवाजी महाराज अपने बेटे के साथ वहां से भाग निकले। उसके बाद शिवाजी ने मुगलों का बहुत सा इलाका जीता। कुछ सालों बाद 1727 में महाराज का स्वर्गवास हुआ। इसके पूर्व, उनका स्वर्गवास होने से पूर्व, राज्य की जनता, सरदार और सामंतों ने विधिवत विशाल हिंदू राज्य के महाराजा के रूप में अभिषेक किया और वे छत्रपति शिवाजी महाराज कहलाए। ऐसे देशभक्त आत्मत्यागी राजा को हम सबका शत शत नमन। तो इसी तरह से शिवाजी महाराज की अत्यंत अभिमानास्पद, जिसमें हर एक हिंदू अभिमान करता हो, ऐसी जीवन गाथा उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से अपना जीवन भी जिया। और गुरुदेव ने बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे सामने वीर शिवाजी इस पुस्तक के द्वारा वो प्रस्तुत की। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि यह हमारा पुस्तक का सारांश अभी खत्म हो गया है। आई होप आप लोगों को इसमें से थोड़ी या बहुत सारी बातें समझ में आ गई होंगी। जो लोगों ने पूरी ही पुस्तक अटेंड की है स्वाध्याय के स्वरूप में, डेली स्वाध्याय के स्वरूप में, वो काफ़ी बातें इनके बारे में जानते होंगे। तो अब हम चलते हैं हमारे सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट में, जो है Q&A सेशन, मतलब क्वेश्चन एंड आंसर सेशन।
तो आई होप आप सब लोग रेडी हो अपने पेन और पेपर के साथ। तो मैं सवाल आपके लिए करूंगी और आपको उस सवाल का जवाब एक वर्ड में हो सके तो लिखकर अपने कागज पे रखना है। और सारे सवाल बताने हो जाने के बाद फिर हम वो उसके जो जवाब है वो आप लोगों से लेंगे। तो कोशिश करेंगे कि मेरा भी मतलब आप उत्साह बढ़ाने के लिए सवालों के जवाब देंगे। और इसमें हमें यह भी समझ में आ जाएगा कि हमें यह किताब या शिवाजी महाराज की जीवन गाथा किस हद तक के समझ में आई है। तो चलिए हम शुरू करते हैं सवालों का सेशन। तो चलिए हमारा जो पहला सवाल है, आई होप कि आप सब लोग लिख रहे होंगे, लिखने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। तो पहला सवाल है, 5 मिनट में सारे सवाल फटाफट, 10 सवाल है हमारे पास, आपका वक्त शुरू होगा। पहला सवाल है, शिवाजी महाराज का जन्म कब और किसी का भी उत्तर आपको आता हो तो आप लिख कर रखिए। कब और हेलो। किस दुर्ग में हुआ? हेलो। दीदी आवाज आवाज बहुत आ रहा है हेलो। दीदी। अभी ठीक है? आपका आवाज दीदी नहीं सुनाई दे कंप्यूटर रहा है। वॉइस आ रहा है बैकग्राउंड। अच्छा, मेरा आवाज आ रहा है? अभी आ रहा है? नहीं, आपका क्लियर नहीं आ रहा है। देखो अभी आ रहा है। हाँ हाँ, अब है। हेलो, हाँ आ रहा है, अभी हाँ आ रहा है। दीदी। अभी आ रही है आवाज? हेलो। हाँ आ रही है दीपाली, आ रही है हाँ आवाज। ठीक है, ठीक है, ठीक है दीदी। तो चलो, हमारा पहला सवाल है कि शिवाजी महाराज का जन्म कब और किस दुर्ग में हुआ। तो अगर आपको दुर्ग का नाम पता है तो प्लीज लिख लीजिए। चलिए दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल है, एक एक वर्ड में, सिर्फ एक अक्षर में आपको उसका जवाब लिखना है। हाँ? शिवाजी महाराज के व्यक्तित्व निर्माण में उसकी माता जिजाबाई और पिता शाहजी का क्या योगदान था? इसमें से जो भी आपको लगता है वो एक या दो शब्द में लिख लीजिए कि उनकी माता जिजाबाई और पिता शाहजी का क्या योगदान था। तीसरा प्रश्न हमारा आता है, शाहजी महाराज का और जिजाबाई का क्या योगदान था? तीसरा प्रश्न आता है, शिवाजी महाराज को तलवारबाजी, तीरंदाजी और छापामार युद्ध नीति की शिक्षा किसने दी? मतलब इनडायरेक्टली आपको पता है मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। युद्ध नीति की शिक्षा किसने दी? ठीक है, मैं समझती हूँ कि आपको आपका जो आंसर है इसका भी लिखकर हो गया है। आगे पढ़ेंगे। प्रश्न है, बीजापुर के सुल्तान के दरबार में शिवाजी ने झुकने से क्यों मना कर दिया था? आपको लिखना है और पता है तो आप मन में पकड़ कर रखिए, क्योंकि अब जब पूछेंगे उस वक्त आप बता सकते हो कि बीजापुर के सुल्तान के दरबार में शिवाजी महाराज ने झुकने से क्यों मना कर दिया था। आगे का सवाल लेंगे, शिवाजी ने अपनी सेना तैयार करने के लिए कौन से लोगों को संगठित किया था? मैंने एक विशेष अ, जाति जाति नहीं बोलूंगी, किसी संगठना का नाम लिया था, किन्हीं लोगों का नाम लिया था, उसमें से कुछ भी याद आ रहा हो कोई भी एक वर्ड आप लिख लेंगे। सेना तैयार करने के लिए किन लोगों को संगठित किया था? कल्याण के किलेदार की पुत्र वधु के साथ, आगे का सवाल है, कल्याण की किलेदार की पुत्र वधु के साथ शिवाजी महाराज ने कैसा व्यवहार किया? कल्याण के किलेदार की पुत्र वधु के साथ शिवाजी महाराज ने कैसा व्यवहार किया? वह उन्हें क्या मानकर चल रहे थे? उसके बाद आगे का सवाल लेंगे, शिवाजी ने अपने पिता शाहजी को बीजापुर के नवाब की कैद से कैसे मुक्त कराया और किसकी सलाह पर? अगर आप लिख सकते हैं किसकी सलाह पर मुक्त कराया तब भी चलेगा। अपने पिताजी को, शाहजी को किसकी सलाह पर मुक्त कराया? आगे चलेंगे, शिवाजी ने अफजल खां का वध किस प्रकार किया था? इसका जवाब तो आपको आज नहीं, लेकिन अच्छी तरह से जब आपने डेली स्वाध्याय अटेंड किया होगा उस वक्त पता चला होगा, या ये जो स्टोरी है ये सबको बहुत अच्छी तरह से पता है, अफजल खां का वध किस प्रकार किया। आखिर के दो सवाल, आगरा के किले में
नजरबंद होने पर शिवाजी किस प्रकार वहां से सुरक्षित निकल आए? अभी हमने डिस्कस किया था कि जब आगरा के किले में नजरबंद बंद थे तो शिवाजी किस प्रकार वहां से सुरक्षित निकल आए। बहुत ही इंटरेस्टिंग शक्ल उन्होंने लड़ाई थी। और सबसे आखिरी सवाल अपना आप सबके लिए, शिवाजी महाराज को छत्रपति महाराज शिवाजी के रूप में कब और क्यों जाना गया? मतलब उनको छत्रपति ये पदवी उन्होंने, मतलब सबने कब दी या फिर क्यों दी? इसमें से जो भी आपको लगता है आप जवाब लिख लेंगे। आई थिंक आप सब लोग तैयार हो अपने जवाबों के साथ, क्योंकि हमारे पास भी बहुत कम वक्त है। तो अभी जब हम सवाल जवाब पूछेंगे तो सबसे पहले एक बार फिर से सवाल दोहराया जाएगा। और मैं चाहूंगी कि हर वक्त कोई अलग इंसान इसका जवाब दे, तो मतलब सबका हमारे स्वाध्याय में कंट्रीब्यूशन भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप सबका जो मेमोरी है वो टेस्ट करते हैं और शिवाजी महाराज के जो जीवन की गाथा है उसको सबके साथ शेयर करते हैं। पहला सवाल था शिवाजी महाराज का जन्म कब और किस दुर्ग में हुआ। इसका आधा भी उत्तर अगर अगर आपको आता है तो प्लीज आप अनम्यूट कर कर बता देंगे, लेकिन थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। शिवनेरी किले। श्रद्धा जी, बहुत एकदम एकदम सही जवाब। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बहुत सुंदर। उसके बाद अभी अभी अगले प्रश्न का जो जवाब है वो हम किसी और से जानना चाहेंगे। शिवाजी महाराज के व्यक्तित्व निर्माण में उसकी माता जीजाबाई और शाहजी महाराज का क्या योगदान था? क्या योगदान था? क्या बताया था माता जीजाबाई ने? कोई और ट्राई करेंगे? प्लीज अनम्यूट करके सीधा बोल दीजिए जवाब। जी बिल्कुल आपको आ रहा है, बोलिए। स्वेजल बोलना चाहती है, बोलिए। माता जीजाबाई और शाहजी महाराज का क्या योगदान था? कुछ भी, अच्छा माता का योगदान बता दीजिए। आशीष जी, मुझे किसी की आवाज नहीं संस्कार आ रही का। है। हाँ बोलिए। जीजाबाई ने जो संस्कार डाले थे। बिल्कुल 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 सही, बिल्कुल सही। उन्होंने गर्भ संस्कार से लेकर उसके बाद भी उनके ऊपर सारे ही अच्छे धर्म नीति युद्ध नीति सारे संस्कार डाले थे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब आगे बढ़ेंगे। शिवाजी महाराज को तलवारबाजी, तीरंदाजी और छापामार युद्ध नीति की शिक्षा किसने दी थी? बहुत सरल है, कोई और बताना चाहेगा? युद्ध नीति की शिक्षा किसने दी थी? अनम्यूट करके बता देंगे। दादाजी कोंडे। वेरी गुड मनोरमा दीदी, बहुत बहुत अच्छे, आई एम सो हैप्पी। वेरी गुड। अच्छी बात यह है कि हर एक जवाब जो है अलग अलग पसंद दे रहा है, वो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए आगे के सवाल की तरफ चलते हैं। बीजापुर के सुल्तान के दरबार में शिवाजी ने झुकने से क्यों मना कर दिया था? ये हमने आज डिस्कस किया था और बहुत ही सुंदर सा उत्तर था उनका कि मैं क्यों नहीं जाऊंगा बीजापुर के दरबार में, कोर्निश करने नहीं जाऊंगा। बताइए क्यों नहीं गए कोर्निश करने शिवाजी महाराज? कौन बताएगा? अनम्यूट करके बता दीजिए प्लीज। कोई बोलिए। नहीं बताएगा तो फिर मैं बताऊंगी। दीदी बता दीजिए, बता दीजिए। ओके। आगे के जवाब वो बोलो देखिए। ओके, राजा बहुत अन्यायी, अत्याचार और मंदिर तोड़ने वाला और गाय को मतलब गाय को काटते थे, इसीलिए उनको कुर्निसाल नहीं करना था उनको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने एकदम सही सही बताया आपने अर्चना दीदी। वो गोवध करते थे, बिल्कुल भी हमारे विधर्मी थे, अत्याचारी शासक थे, इसलिए उनके सामने शिवाजी महाराज ने झुकने से मना कर दिया था। कोर्निश करने से मतलब सलाम करने से मना कर दिया था। आगे के सवाल की तरफ चलते हैं। शिवाजी ने अपनी सेना तैयार करने के लिए कौन से लोगों को संगठित किया था? एक विशिष्ट नाम हमने जाना था ये सारे सेशन में, जिन लोगों को उन्होंने संगठित किया था। मराठी में भी एक विशिष्ट नाम है और आज हिंदी में भी एक विशिष्ट नाम हमने उनके बारे में सुना था। बताएंगे कोई? मराठा मावळे थे आदिवासी। जिन्होंने
एकदम सही 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 प्रीतम जी। मराठा मावळे थे बिलकुल। तो ये जो मावळे शब्द आहे अभि ये अलग अलग आता जैसे मराठीमध्ये काही शब्द वेगळे होतात हिंदीमध्ये वेगळे होतात। सो मराठीमध्ये जसं मावळे वैसे ही हिंदी में गुरुदेव ने लिखा है कि ये आदिवासी मवाली नाम की एक आदिवासी जमात थी। ठीक है। तो वो आदिवासी लोग थे जिनको वो मवालिये कहते थे और उसी का शायद मराठी में मावळे ये शब्द हो गया। ठीक है। वेरी गुड। थैंक यू सो मच फॉर आंसर। अभी आगे बढ़ेंगे। कल्याण के किलेदार की पुत्रवधू के साथ शिवाजी महाराज ने कैसा व्यवहार किया और क्यों? अभी इसका जवाब कौन बताएगा? यह भी बहुत वेल नोन चीज है, अगर आपने स्वाध्याय अटेंड नहीं भी किया हो तब भी शायद आपको पता हो सकती है कि पुत्रवधू के साथ शिवाजी महाराज ने कैसा व्यवहार किया, जिसने सारी दुनिया के सामने एक आदर्श स्थापित किया। कोई भी अनम्यूट करके बता देंगे। वो जो उनकी पुत्रवधू थी बहुत ज्यादा सुंदर थी, तो उनका सौंदर्य देख के उन्होंने बोला कि इतनी सुंदर अगर मेरी माँ होती तो मैं भी बहुत सुंदर होता। जी जी बिल्कुल दीदी, माँ बिल्कुल का दीदी। दर्जा दिया। जिस पर मैंने एक कविता जो थी वो भी बड़ी बेसुरी आवाज में गाने की मैं कोशिश फिर की से थी। सुनना चाहूंगी, आपने बहुत सुंदर वो कविता बोली, फिर से सुनना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल दीदी, हम ये खत्म कर लेते हैं उसके बाद सब ओके मिलकर ओके, गाएंगे। चलेगा। ठीक है। तो चलिए आगे के सवाल के तरफ बढ़ते हैं। वो है, शिवाजी ने अपने पिता शाहजी को बीजापुर के नवाब की कैद से कैसे मुक्त कराया? अपने पिता जो थे शिवाजी महाराज के, शाहजी महाराज, उनको नवाब की कैद से कैसे मुक्त कराया? अच्छा, मैंने इसके लिए आपको एक दूसरा क्वेश्चन भी दिया था इसी से रिलेटेड कि अच्छा किसकी सलाह पर मुक्त कराया, इतना ही बता दीजिए, काफी है। सही बाई की, सही बाई की सलाह। बिल्कुल 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 बिल्कुल, लगता है दीदी आपने पूरी पुस्तक भी पढ़ रखी है हमारे अलावा। एकदम सही बात। अब हम जानेंगे, बस दो तीन सवाल बचे, अब हम जानेंगे कि चाहेंगे कि कोई और भी आंसर दे। ठीक है। तो आगे के तीन सवाल इस तरह से है। शिवाजी ने अफजल खां का वध किस प्रकार किया था? अ वेल नोन क्वेश्चन। हम चाहेंगे कोई नया पर्सन इसका मस्त जवाब दे कि अफजल खां को किस तरह मारा था। बड़ी ड्रामेटिक अंदाज में बताए तब भी चलेगा। कौन बताएंगे? कर सकते हो आप लोग, अनम्यूट कर सकते हो। प्लीज प्लीज करिए, जल्दी जल्दी करिए, जल्दी करिए। जिन्होंने आंसर नहीं दिया है वो भी बता सकते हैं। कोई भी, श्रद्धा दीदी, प्रीतम जी, जल्दी से जल्दी से। दो सवाल बचे हैं और एक दो मिनट हमको भी चाहिए। स्वेजल जी, सुजाता जी, देखिए जबरदस्ती नहीं है, लेकिन आप अगर बोलना चाहे लेकिन तो सभी को आता है, सभी ने इस पर पिक्चर भी देखा है, तो भी हाँ क्यों बिल्कुल वो बिल्कुल आंसर देने से कतराते बिल्कुल हैं, वो नहीं समझ में आता। बिल्कुल दीदी, बिल्कुल बोलिए। दीदी। अफजल खां का वध बताइए। अनीता रावत दीदी। अनीता दीदी आप बताना चाहेंगे या अर्चना दीदी शुभारंभ करे उस जवाब का? राजा तो नहीं सुना, लेकिन विश्वासघाती से मारा गया ना, ऐसे बोलते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बराबर है, विश्वासघात से ही मारा गया था। उन्होंने मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन सबसे अनोखा प्रकार था जो शिवाजी महाराज ने उनके वध के लिए यूज किया था, उसको कहते हैं वाघनख। उन्होंने अपने हाथों में ऐसे नाखून के जैसे हथियार पहन के रखा था, जो उन्होंने अफजल खान के पेट में डाल दिया उस वक्त जब उसने विश्वासघात किया। शिवाजी महाराज के पीठ में जो है वो खंजर को मतलब डालने की कोशिश, उनको मारने की कोशिश की थी। उसके बाद ही शिवाजी महाराज ने उनके पेट को उन बाघ के जैसे नखों के मतलब शेप वाले हथियार से उनका पेट फोड़ा फाड़ दिया था। बहुत ही सुंदर उसका ना एक्सप्लेनेशन हमें सीरियल में वगैरह वगैरह देखा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन था ये। चलिए आगे चलते हैं। आगे के लास्ट के बस दो सवाल। आगरा के किले में नजरबंद होने के बाद शिवाजी किस प्रकार वहां से सुरक्षित निकल आए? क्या तरीका ढूंढा है इसने? हमेशा शक्ल लगड़ाते थे, हमेशा बुद्धि उनकी इतनी तेज थी, कुछ ना कुछ डिफिकल्टी से मार्ग निकाल के आते थे। तो बताइए कि आगरा के किले से कैसे बाहर निकले? नजरबंद थे फिर भी बाहर निकले, कैसे निकले? हमने आज भी जो जाना था फलों इसके बारे में। जी जी। फलों की टोकरी में से बैठ के वो बाहर निकल के आए। वेरी गुड, तो यस यस यस, वाह 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 मेरे बच्चों, बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे सोनाली, बहुत अच्छे। नजरबंद थे मतलब उन पर हमेशा 24 घंटे नजर रखी जाती थी, फिर भी
दान पुण्य करने के बहाने से उन्होंने फूल और फलों की टोकरियां बुलाई। और जब ये क्रम रोज चलता रहा तो कुछ दिनों के बाद जो है उनकी जो चेकिंग थी वो कम हो गई। और उसी टोकरों में से शिवाजी महाराज अपने बेटे को लेकर वहां से छूमंतर हो गए, निकल लिए। चलिए, आखिरी सवाल आपको थोड़ा सा परेशान करने के लिए, कि शिवाजी महाराज को छत्रपति शिवाजी महाराज के रूप में कब और क्यों जाना गया। यह तो उत्तर ही आपकी समझ पर डिपेंड करता है, जो जो आपको लगे। प्लीज 1 मिनट में हमें बताने की कोशिश करेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज ये पदवी उनको क्यों दी। इसके बारे में आज हमने डिस्कस किया, मैंने बताया मुझे पता है, या फिर आपकी भी जो भी समझ है उस वो प्लीज बताएंगे। 2-3 लोग भी आंसर देंगे तब भी चलेगा, या जिन्होंने उत्तर नहीं दिया है वो देंगे। हाँ सोनाली बोलो। क्योंकि ये तो एक शब्द में नहीं बोला हाँ बिल्कुल जाएगा ना। बिल्कुल, ये एक शब्द में मैंने कहा, आपके विचार रखिए। जिस प्रकार शिवाजी महाराज ने कैसे युद्ध नीति मतलब युद्ध नीति रची, कैसे वो छापा मार, उनके पास टुकड़ी सेना भी बहुत कम थी, जिस तरह से उन्होंने बिल्कुल। एक हम्म। हिंदू स्वराज्य की स्थापना की। हम्म। और ऐसे एक से एक किले आगे चल के वो जीतते आए, अपने वश में मतलब अपने हाथ में लेते आए हैं। और आगे बढ़ते गए, बिल्कुल सभी मुगलों को हरा के वो आगे बढ़ते गए, बिल्कुल एक के बिल्कुल बाद एक के बाद बिल्कुल ऐसे बिल्कुल। बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल हिंदू स्वराज्य बिल्कुल। और भी स्थापना कोई की। ऐड करेंगे? बिल्कुल, तुमने जो कहा उसका मतलब था कि उन्होंने लगभग लगभग 400 मील लंबे चौड़े स्वतंत्र हिंदू हाँ, साम्राज्य की स्थापना की थी, यह सबसे बड़ी बात थी। और कोई बताना चाहेगा, या हम यहाँ पर कंक्लूड करें कि शिवाजी महाराज को हम छत्रपति शिवाजी महाराज क्यों कहते हैं, उनको ये पदवी कैसे मिली? उनके पास सेना भी कम थी युद्ध करने के लिए, लेकिन उन्होंने छापामार पद्धति शुरू की, जो मतलब छुप छुप के वार करके फिर अदृश्य होके रहते थे, और इसी प्रकार वो जीतते चले गए हर एक किला। उनके पास कुछ साधन भी नहीं था युद्ध करते समय। हम्म। राइट राइट राइट, एकदम एकदम करेक्ट। तो कोई है और जो इस बारे में कुछ बताना चाहेगा? अगर नहीं तो मुझे लगता है कि आज का सेशन हम यहीं पर कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, और किसी को बताना है कि क्यों हम शिवाजी महाराज को छत्रपति शिवाजी महाराज कहते हैं? कोई और बताना चाहेगा? बस 30 सेकेंड्स में हम पूछते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही स्वेजल। एक्चुअली मैं अभी तक की चैट नहीं पढ़ रही थी। आप लोग चैट में बहुत अच्छी तरह से बहुत अच्छे अच्छे शब्दों के साथ विवरण लिख रहे हैं, जवाब लिख रहे हैं। बोलेंगे भी तो अच्छा लगेगा, हम सब आपको सुन भी पाएंगे। लेकिन बहुत अच्छे आपने जो लिखा वो एकदम सही है। छत्रपति थे वो। छत्र मतलब सुरक्षा का स्वामी, यानी अपने प्रजा को संरक्षण देने वाला राजा। बहुत बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। स्वेजल, मैं देख पा स्वेजल रही हूँ आपने बहुत स्वेजल सारे तू सवालों के इतने जवाब भी दीजिए। जी जी दीदी बोलिए। स्वेजल इतनी भाषण देती है, फिर अनम्यूट करके बात क्यों नहीं करती है? करेंगी करेंगी। ठीक है दीदी, अभी हमारे पास बस 1-1.5 मिनट बचा है। आज का सेशन आप सब लोगों के साथ बहुत ही अच्छा हुआ। मेरी आशा है कि आप सब लोगों को शिवाजी महाराज के बारे में कुछ ना कुछ नई बात, कुछ ना कुछ अच्छी बात, और जिससे आपका मतलब आपको अभिमान लगे कि ये हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज थे, ऐसी बातें आपको पता चली हो गुरुदेव के इस पुस्तक के माध्यम से। तो आज का स्वाध्याय हम समरी सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। शांति पाठ कर लेते हैं। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष ग्वम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत 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 धन्यवाद।